ओम शांति। सारे काल चक्र में सबसे अच्छा समय संगम का समय है, क्योंकि इस समय स्वयं परमात्मा पिता आकर के हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से अपना बनाते हैं और ज्ञान के सभी यथार्थ रहस्य राज हम बच्चों को बताते हैं। बाबा ने आकर के हमें बताया कि बच्चे, ये जो 5 वर्ण हैं, उन 5 वर्णों में सबसे ऊंच वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को कहते हैं चोटी। चोटी अर्थात उच्च कोटि के। ऐसे भी लौकिक में ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारा यादगार है, क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे मुख वंशावली रचना हो और आदि पिता की आदि सर्वश्रेष्ठ रचना हो। मुख वंशावली अर्थात हमारा जन्म पवित्रता से हुआ और जन्मते ही बाबा ने हमें पहला वरदान दिया, बच्चे पवित्र बनो, राजयोगी बनो। जन्म भी पवित्रता का, वरदान भी पवित्रता, जीवन भी पवित्र। तो ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा पवित्रता है। पवित्रता में बाबा कहता है केवल ब्रह्मचर्य नहीं, क्योंकि जब से हम बाबा के बनते हैं हम सबको इस बात की स्पष्ट समझ मिलती है कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का, मुझ आत्मा का स्वधर्म है। और इस पवित्रता को बाबा ने इतना गहराई से स्पष्ट किया, वृत्ति, दृष्टि और कृति। सबसे सूक्ष्म है वृत्ति, और उस वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने अभ्यास कराया कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, क्योंकि विकृति का जो मूल कारण है वो है देह अभिमान। तो देह भान से जो विकृति पैदा हुई, जिस विकृति ने हमें इतना चरित्रहीन बना दिया, तो उस विकृति को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने ये मूल अभ्यास कराया। और उस अभ्यास को बाबा इतना गहरा ले गया कि बच्चे उठते, बैठते, चलते फिरते बार बार तुम अपने आप को क्या समझो, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं।
और यही अभ्यास हमारे बाबा ब्रह्मा ने, हम सब बाबा की हिस्ट्री से ये जानते हैं कि बाबा ने इस अभ्यास को लिख लिख करके पक्का किया। डायरी की डायरियां बाबा ने भर दी कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और इस आत्मिक वृत्ति के अभ्यास को और बाबा ने आगे पक्का किया, तो जो देह के संबंधी थे उन संबंधियों के लिए भी बाबा ने अभ्यास किया। बच्चा, नारायण, नारायण एक आत्मा है, नारायण एक आत्मा है, जशोदा एक आत्मा है। ये लिख लिख करके बाबा ने अभ्यास पक्का किया। न केवल लिखा, बल्कि बाबा उठते बैठते उसी स्वरूप में स्थित रहे। और जिस दिन से बाबा की प्रवेशता हुई, पहले दिन से बाबा ने इस मूल अभ्यास को पक्का किया। और इस मूल अभ्यास के पक्का करने के कारण बाबा की आंतरिक वृत्ति, उस वृत्ति में परिवर्तन आया। और इस वृत्ति के परिवर्तन से बाबा की दृष्टि बदल गई। जो भी बाबा के सामने जाता था, बाबा उसको उस आत्मिक दृष्टि से देखता था कि ये मेरा बच्चा है। बच्चा अर्थात आत्मा। जब कोई बाबा के सामने जाता था, तब बाबा अभ्यास नहीं करता था कि हाँ मैं आत्मा और ये आत्मा है। तो पवित्रता के लिए, इस मूल धारणा को परिपक्व बनाने के लिए हम सबको अपनी वृत्ति परिवर्तन का एक गहरा अभ्यास करना है। और ये गहरा अभ्यास जब तक हम बार बार नहीं करते हैं, तब तक देह भान समाप्त नहीं होता है। और उस वृत्ति परिवर्तन से जब दृष्टि बदल जाती है, तो दैहिक आकर्षण और दैहिक संबंधों का लगाव, उससे आत्मा अपने आप को मुक्त महसूस करती है। न देह की आकर्षण, न देह के संबंधों की आकर्षण, और आत्मा स्वच्छ पवित्र निर्मल स्वरूप में स्थित हो जाती है। और ऐसी जो स्वच्छ पवित्र आत्मा है, उसकी कृति अर्थात कर्म वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो जैसे हमारे बाबा ब्रह्मा ने अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को परिवर्तन किया, स्वच्छ पवित्र बनाया, हमें भी इस मूल अभ्यास से अपने आप में इस पवित्रता को पक्का करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं केवल ब्रह्मचारी नहीं बनना है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी भी बनना है। जो ब्रह्मा बाप ने आचरण किया, वही आचरण हमें करना है। क्योंकि आप सब लौकिक प्रवृत्ति में रहने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान पवित्र बनाना है। तो जहां प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में अपनी वृत्ति को ऊंच और श्रेष्ठ रखते हुए इस पवित्रता का, जो हमारी पहली मर्यादा है इस ब्राह्मण जीवन की, उस मर्यादा का यथार्थ स्वरूप में पालन करना। उसके बाद पवित्रता के साथ साथ बाबा ने हमें शुद्ध अन्न, हमारे ब्राह्मण जीवन की ये दूसरी मर्यादा है। और हम सब इस बात को जानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन प्रवृत्ति में चलते चलते कई बार हम अपने इस शुद्ध अन्न, इस नियम का या इस मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं। क्योंकि जहाँ समाज और व्यवहार है,
उस व्यवहार में रहते हुए शुद्ध अन्न, जिसमें बाबा कहता है प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार के तामसिक मसाले अथवा बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान या कोई भी नशीले पदार्थ, उन पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना है। इस बात को हम सब ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जब यहाँ पहुँचे हैं तो इन नियमों का पूर्ण पालन करते होंगे, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में चलते चलते हम कई बार दोनों प्रकार का बैलेंस नहीं रख पाते हैं। कई बार कई भाई बहने विद्यार्थी इस बात को कहते हैं कि जहाँ हमारा समाज है, प्रवृत्ति है, वहाँ कभी कभी हमें खा लेना पड़ता है। अगर हम उन्हों के हाथ का नहीं खाते हैं तो हमारे संबंध बिगड़ते हैं, हमारा व्यवहार बिगड़ता है। इसलिए कहाँ कहाँ हमें उन्हों के हाथ का भोजन कर लेना पड़ता है। होता है ऐसा, क्योंकि अगर आप उनके हाथ का नहीं खाएंगे तो आपका व्यवहार और संबंध बिगड़ेगा। मर्यादा क्या कहती है? हमें नहीं खाना है, लेकिन परिस्थिति क्या कहती है? हम उसके वश हो जाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन बाबा ने हमें ये स्पष्ट ज्ञान दिया है कि आप वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। आप देखो, लौकिक में भी आज भी जो ब्राह्मण लोग हैं, ये जो अपने आप को कहलाने वाले ब्राह्मण, कुक वंशावली, वो लोग भी दूसरी जाति के लोगों के हाथ का भोजन नहीं करते हैं। अपने आप को ऊंचा मानते हैं, हाथ से बनाएंगे और भोजन करेंगे। तो ये प्रवाह गया कहाँ से? है तो हम ब्राह्मणों की मर्यादा का प्रभाव ना। तो जहाँ हम प्रवृत्ति में जाते हैं, सबसे पहले अगर आपका मन का संकल्प पक्का है, आप में ये दृढ़ निश्चय है, आपके दृढ़ निश्चय का प्रभाव उन लोगों तक पहुंचता है। आपने अगर यहाँ से ही अपने मन को कमजोर कर दिया कि अभी मैरिज में जाना है, अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, उन्हों को खराब लगेगा, फिर हमारे संबंधों में विषमता आएगी। तो जाने से पूर्व यहाँ से ओम शांति। तो कई बार हम वहाँ जाने से पूर्व जब यहाँ कमज़ोर संकल्प करते हैं तो हमारे कमज़ोर संकल्पों का प्रभाव वो उन तक पहुँचता है। और फिर हम क्या कहते हैं? देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो परिणाम क्या आना था? जो आपने सोचा वही होना था ना। जब हम अपने संकल्पों से विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं तो हमारे कमजोर संकल्प उन्हों के मन को परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वो जरूर आपको सामने से बोलेंगे। इसलिए अपने संकल्पों में दृढ़ता, ये मुझ ब्राह्मण आत्मा की अपनी मर्यादा है। जो भाई बहने प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं, लेकिन किसी के हाथ का भोजन नहीं करते हैं, होटल नहीं, प्याज लहसुन नहीं, कहाँ जाते हैं तो किसी के हाथ का भोजन नहीं खाते हैं, ब्राह्मणों के हाथ के बनाए हुए भोजन के सिवाय। जरा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, जो होटल में कभी कभी किसी मजबूरी से खाना पड़ता है वो हाथ खड़ा करें। मेजॉरिटी भाई माताएं थोड़ी हैं, होटल में खाते हैं। और जो प्याज लहसुन तबीयत के कारण या किसी कारण से लेते हैं वो हाथ खड़ा करें। हाँ, खड़ा करें और ऊंचा। अच्छा, माताओं में खाते हैं। अच्छा, वो भी हैं। और जो अपने लौकिक संबंधियों के हाथ का भोजन करते हैं वो हाथ खड़ा करें।
मैरिज में जाते हैं, दूसरे किसी प्रसंग में जाते हैं, तब भोजन करना पड़ता है। अच्छा, जा नीचे कर दीजिए। बहुत थोड़े हैं जिनका ये अन्न शुद्धि का नियम पक्का है, और हम लोगों को ये ज्ञान देते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा, और ये नियम जो बाबा ने, ये मर्यादाएं हमारे जीवन की बनाई हैं, इन सब का योग के साथ बड़ा गहरा संबंध है। और जो बाबा ने हमें कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए कहा है, उसके साथ गहरा संबंध है। इसलिए आज जब आप सब नए भाई बहनें बाबा से मिलन मनाने के लिए बाप दादा के घर में पहुंचे हैं, तो मैं समझती हूं कि कम से कम आज आप जरूर ये संकल्प करके जाएंगे कि आज के बाद हम अशुद्ध भोजन, होटल का भोजन या संबंधियों के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे। क्योंकि ये बात राइट है, कोई परिस्थितियां ऐसी आती होंगी जब आप होटल का भोजन खाते हैं, लेकिन बाबा ने हर परिस्थिति के सामने युक्ति बताई है। बाबा कहता है, बच्चे उसका तुम समाधान करो। मुझे याद है, बहुत समय पहले की बात है, साकार बाबा के सामने हमारे एक माथुर जी करके साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे दिल्ली में, और उनका ये पक्का नियम था कि कभी अशुद्ध भोजन तो क्या, किसी दूसरे के हाथ का भोजन, जो अज्ञानी आत्मा है, वो नहीं खाते थे। एक बार उनको रिसर्च के लिए सारा साइंटिस्ट का ग्रुप एक ऐसे स्थान पर गया जहां जंगल था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा को मिलने के लिए आए और बाबा को कहा, उनकी लौकिक पत्नी का नाम था विजय, तो जहां जाते थे वहां विजय बहन को साथ ले जाते थे, वो भोजन बना करके देती थी। लेकिन वो ऐसा स्थान था कि विजय बहन साथ में नहीं जा सकती थी। तो हंसते हुए बाबा को कहा कि बाबा, आज मैं अपने पास साथ में विजय की जगह इसको ले जा रहा हूं। इसको माना वो एक कुकर लेकर के आए, कुकर लिया, दाल और चावल लिया, थोड़ा सा आटा था, और वो सामग्री लेकर के वो उस स्थान पर गए। वहां से बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, जब पहली बार खिचड़ी बनाई तो जल गई, लेकिन विजय बनाती है उससे भी ज्यादा वो अच्छी लगी। फिर जब रोटी बनाने के लिए चला तो कभी आटा नहीं बनाया था, तो बोला पानी ज्यादा हो गया। फिर उसमें आटा डाला, फिर बाबा को याद किया कि बाबा आप मेरे साथी हो ना। फिर आटा बन गया। जब रोटी बनाने चला तो बोला इंडिया का मैप बना। लेकिन वो इतना अच्छा लगा, बाबा को भोग लगाया, प्यार से खिलाया। बाबा, जीवन में आज पहली बार मैं अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन आपको स्वीकार करा रहा हूं। इतनी खुशी हुई कि बाबा को मैंने अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन स्वीकार कराया। तो जैसा अन्न वैसा मन। इसने प्रवृत्ति वालों को जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का समाधान करते हुए, ये हमारे जीवन की मुख्य मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं का हमको पालन करना ही है। क्योंकि कई बार क्लास में आने वाले भाई बहनें कुछ नियमों का पालन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दुनिया में सबको मालूम है कि इस ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के जो भी भाई बहनें हैं वो बाहर का भोजन नहीं करते हैं। आप किसके यहाँ जाओ तो सामने से वो कहते हैं कि ये तो हमारे हाथ का भोजन नहीं खाएंगे। तो कई बार हमारे से डिससर्विस हो जाती है। एक बार एक पाठशाला की ये बात है, पाठशाला के कुछ भाई बहनों ने उस प्रसंग में भोजन नहीं खाया।
एक भाई थोड़ा मन का कमजोर था, सोचा कि लोग फिर ग्लानि करेंगे। चलो बाबा कहता है ना, दृष्टि दे करके तुम विश्व को पावन बना सकते हो, क्या अपनी थाली के भोजन को नहीं पावन बना सकते हो? तो बाबा की श्रीमत का उसने वहां पालन किया, दृष्टि दे करके भोजन किया। जब भोजन कर लिया तो लोगों ने उसकी ग्लानि की, कहा देखा लड्डू देखे और फिसल गया। तो सर्विस किया, डिसर्विस किया। क्या हुआ? उसके खाने से बाबा की डिसर्विस हुई, खाने से सर्विस नहीं हुई। इसलिए हमें कैसे भी करके इस बात में आज आप सब जब अव्यक्त बाबा को मिलेंगे उसके पहले ये कंगन बांध करके जाएंगे कि हम किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन, ब्राह्मण माना ही शुद्ध भोजन। और तबीयत के लिए भी बाबा कहता है, हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो आर्टरी ब्लॉक हो गई हैं वो लहसुन खाने से खुलेंगी, ऐसा नहीं है। उसको एक्सरसाइज चाहिए, डाइट पर कंट्रोल चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। इन सब के आधार से हमारी ब्लॉक आर्टरी वो खुल जाती है। उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप लहसुन का सेवन करें। इसलिए शुद्ध अन्न ये हम ब्राह्मणों के लिए न केवल स्थूल आहार, बाबा तो हमारी बुद्धि का जो भोजन संकल्प है, उस संकल्प के लिए भी बाबा कहते हैं कि अगर अशुद्ध संकल्प हमें चलते हैं तो ये अशुद्ध आहार है, और इस अशुद्ध आहार से हमारी जो बुद्धि की शक्ति है वो शक्ति भी क्षीण होती है। इसलिए दूसरी मर्यादा, पहला कंगन हम पवित्रता का पहनेंगे, क्योंकि पवित्रता तो बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको लोगों ने असंभव कहा वो भगवान ने यहाँ संभव करके दिखाया। और प्रवृत्ति वालों को बाबा खास कहता है कि इस पवित्रता के गुण से आप जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर या जो सन्यासी महात्माएं हैं, उन सब को अपनी इस पवित्र प्रवृत्ति के आधार से, इस पवित्रता के आधार से झुका सकते हो। इतनी महान शक्ति बाबा ने हमें अपने नेत्रों से भी प्रदान की, ज्ञान से भी प्रदान की, वरदान से प्रदान की। तो बाबा की इस शक्ति को अपने जीवन में अपना करके शुद्ध अन्न, इस नियम को हम पक्का करेंगे। क्योंकि इसके साथ में आती है, इस नियम को और पक्का करने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे दैवी गुणों की धारणा और सत्संग करो। जितना तुम सत्संग करते रहेंगे उतना उतना तुम्हारे में ये शक्ति आती जाएगी। हम व्यवहार और परमार्थ इन दोनों का बैलेंस रखें। ऐसा नहीं है कि केवल हमें इस ज्ञान के अंदर परमार्थ को ही महत्व देना है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ व्यवहार को भी महत्व देना है। व्यवहार का मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने बाबा की श्रीमत को छोड़ करके और व्यवहार को निभाएं। बाबा वहाँ कहते हैं कि तुम्हें तोड़ निभाना है, अच्छा, बैलेंस रखना है। सत्य बोलो लेकिन मधुर बोलो। क्योंकि कई बार हम क्या समझते हैं कि सत्य वस्तु या सत्य बोल लोगों को कड़वा लगता है। क्या कोई सच्ची बात किसको सुनाते हैं तो लोगों को कड़वी लगती है। वास्तव में हमें सच बोलना नहीं आता है, समझा? अगर हम सच बोलते हैं तो मधुर नहीं बोलते हैं। अगर सत्यता और मधुरता का बैलेंस होगा तो जरूर सामने वाला आपकी बात को स्वीकार करेगा। एक पौराणिक कथा है, एक बार शनि और लक्ष्मी इन दोनों में वार्तालाप चली। शनि ने कहा लक्ष्मी को कि लक्ष्मी, भगवान किसको ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें या मुझे? तो लक्ष्मी ने कहा वो मेरे स्वामी हैं, इसलिए मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। शनि ने कहा वो भगवान है, इसलिए मुझे ज्यादा प्यार करते हैं।
दोनों में चर्चा चली, फिर कहा चलो भगवान के पास चलते हैं, वो किसको ज्यादा प्यार करते हैं। विष्णु के पास पहुंचे, शेषशैया पर विष्णु जी सोए हुए थे। दूर से आता हुआ देख करके उन्होंने शनि को कहा, आओ शनिवर, कैसे आना हुआ। तो शनि ने कहा कि स्वामी, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो, लक्ष्मी को या मुझे। तो विष्णु ने उनको जवाब दिया, किसको ज्यादा प्यार करते होंगे, किसको ज्यादा प्यार करते होंगे, शनि को, लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी को। अच्छा, ये है हमारे जवाब जिसमें बैलेंस नहीं है। किसने कहा शनि को तो किसने कहा लक्ष्मी को। अब जिसको ना कहा जाएगा उसको खराब लगेगा ना। विष्णु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि शनि, तुम मुझे जाते हुए अच्छे लगते हो। किसी के ऊपर से शनिचर की दशा उतर जाए अच्छा लगेगा ना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम मुझे जाते हुए अच्छे लगते हो और लक्ष्मी मुझे आती हुई अच्छी लगती है। समझा? ये है बैलेंस, ये है सत्यता और मधुरता, जिसका आपको अपनी प्रवृत्ति में हर रोज बैलेंस रखना है। हम या तो सच बोलेंगे, जैसा था मैंने तो वैसा कह दिया, मुझे थोड़ी किसी से डर लगता है, ये सत्य बोलेंगे। अच्छा, जिसमें हमें हमारा अहम दिखाई देता है। तो बाबा ने प्रवृत्ति में रहते हुए हमारे जीवन के जो ये मर्यादाएं बनाई हैं, मीठा बोलो, मधुर बोलो और धीरे बोलो। साथ साथ नियमों के लिए बाबा कहते हैं, इस ब्राह्मण जीवन का पहला नियम है अमृत वेले शक्तिशाली याद की यात्रा करना। चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे 7 दिन का बच्चा है, 1 वर्ष का है या 70 साल वाले हैं, हम सब के लिए ये नियम ब्राह्मण माना ही हमारा पहला कर्म और धर्म, पहला नियम है अमृत वेले याद की यात्रा। आप लोग में से अमृत वेले जो याद की यात्रा करते हैं, हाथ खड़ा करो। मेजॉरिटी करते हैं, चलो अभिनंदन। लेकिन यात्रा हम करते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, कैसी करते हैं? क्योंकि बिस्तर का तो त्याग किया। आज भी सुबह जब हम यहाँ अमृत वेले में योग करा रही थी, तब मैं देखा, याद में तो आकर के बैठे, लेकिन कैसे बैठे थे, आज का ही अमृत वेला केवल आप याद करो। शक्तिशाली स्थिति थी, क्योंकि बाबा ये कहता है कि ये जो 4 बजे का समय या 3:30 का बाबा ने रखा है, ये समय केवल ब्राह्मण आत्माओं के लिए है। बाबा अपने बच्चों को सकाश देने के लिए, वरदान देने के लिए बैठा है, और बच्चों का समय है। और उस वरदानी समय पर हम उठ कर के बैठे, क्योंकि बाबा उसमें एक शब्द कहता है नेमीनाथ, नियम प्रमाण आकर के बैठते हैं, लेकिन उठने के बाद ये महसूस हो कि आज मुझे बाबा ने शांति की शक्ति का वरदान दिया, आज मैंने बाबा से प्रेम की शक्ति का अनुभव किया, पवित्रता के वरदान का अनुभव किया, तब उस याद की यात्रा से हमें फायदा है। नहीं तो मेजॉरिटी नियम पालन में हम पास हैं, मेजॉरिटी जैसे अभी हाथ खड़ा किया ना, लेकिन थोड़ा समय बैठने के बाद में आप देखो अमृत वेले में अलग अलग पोज, जो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में भी सुनाया था कि ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न पोज, किसी का ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, वैरायटी पोज बन जाते। हम हैं कौन? राजयोगी हैं। राजयोगी अर्थात मन और बुद्धि की एकाग्रता द्वारा शक्तियों के स्रोत पिता परमात्मा से
शक्तियों की अनुभूति करना, ये राजयोग है। अमृत वेला ये हम सब का पहला नियम है, क्योंकि इसी याद से आत्मा शक्तियों से भरपूर हो जाती है और सारे दिन में फिर हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों के अंदर में सफलता भी मिलती है, एकाग्रता भी रहती है। दूसरा हमारा नियम है, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट हो, ये पढ़ाई नियमित हमको पढ़नी है प्रातः क्लास में। ज्ञान स्नान बाबा कहता है, जैसे सुबह उठ करके स्नान करते हैं और स्वच्छ स्फूर्ति आती है, इसी प्रकार से ये ईश्वरीय ज्ञान, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, बाबा परम धाम से पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ाने आया है, उस लगन से जब हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं, उन महावाक्यों से हमें शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि ज्ञान के जितने भी राज हैं, लोगों ने उसको अगम निगम कह करके छोड़ दिया कि भगवान अगम निगम के भेद खोलता है। वो कब खोलता है बाबा? सुबह क्लास में। और हम जब उसको उस रीति से सुनते हैं तब ज्ञान की धारणा होती है। एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे सुनते सुनते साधारण स्थिति में चले जाते हैं और साधारण स्थिति में जाने के कारण बुद्धि पर माया का परछाया पड़ जाता है और माया का परछाया पड़ने के कारण श्रेष्ठ ज्ञान की धारणा जीवन में नहीं हो पाती है। नहीं तो आप सोचो, ज्ञान देने वाला कौन है? ज्ञानदाता बाबा है, स्वयं परमात्मा है। और ज्ञान बाबा किसको दे रहा है? अपने कल्प पहले वाले बिछड़े हुए जो बाबा के बच्चे हैं, उन बच्चों को बाबा टीचर बन करके पढ़ा रहा है। इतनी ऊंची हाईएस्ट अथॉरिटी, तो जैसा शिक्षक वैसे स्टूडेंट ना। शिक्षक कितना ऊंचा, तो उसके हम स्टूडेंट। हमें पढ़ाई की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। मेरा बाबा मेरे लिए आया है। आज हम सब देखते हैं हमारी ये दादियां, कितना इन्हों को मुरली से प्यार है, कितना प्यार है। दादी अब तक भी रोज रात्रि को मुरली पढ़े बिना नहीं सोती थी। सुबह उठने के बाद में भी ऐसे मुरली लेकर के बैठी हुई है, पढ़ रही है। क्योंकि न केवल ये पढ़ती हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ मुरली में इनको वो आनंद आता है। जो गायन है कि मधुबन में मुरली बजती थी और गोप गोपियां नाचते थे, वो गोप गोपियां कौन है? कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं। कौन सी मस्ती में झूम रहे हैं? जा, हमारी मस्ती मिक्स हो जाती है। जा, दादियां जिस नशे में थी, जिस मस्ती से मुरली सुनती थी, गोपियां मस्ती की मुरली की दीवानी थी। जा, है आप में भी वो। बाबा की मुरली का समय हुआ, दौड़ते दौड़ते पहुंच जाती है। तो ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस लाइफ की हमें इतनी वैल्यू चाहिए। क्या भी हो जाए, मुझे मुरली पढ़े बिना, बाबा नहीं कहता है नाश्ता नहीं करना चाहिए, किसी को ज्ञान सुनाए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। आज भी हमारी दादी जानकी है, हम दादियों से सीखते हैं। थोड़ा दिन पहले हमारे पास में आई तो हमने ऐसे ऑफर किया, दादी ये चीज़, ये टोली लो, ये लो। कहती है नहीं, सब पहले बैठ जाओ, पहले मैं तुमको देंगी, मैं तुमको खिलाएंगी, फिर तुम मुझे खिलाना। प्यार किससे? बाबा की पढ़ाई से, कि मैं आज जो बाबा ने कहा वो पहले इनको सुनाऊं। तो पढ़ाई को पढ़ते जरूर हैं, उसमें नियमितता भी चाहिए और नियमितता के साथ साथ एक रस, उस आनंद से
हम बाबा की मुरली को सुने, मुरली को पढ़े। हमारा जो गायन है कि गोपियां झूमती थी, वो गोपियां सचमुच में झूमे। मैं कई बार एक बात सुनाती हूँ, ये मुरली की जब बात आती है, मुरली में बाबा 3 शब्द कहता है। एक बाबा कहता है बच्चे तुम सीताएं हो, कहता है ना। दूसरा बाबा कहता है तुम सब पार्वतियां हो। और तीसरा बाबा कहता है तुम सब गोप गोपियां हो। है ना, ये 3 बातें कई बार बाबा कहते हैं। अब सीता को अगर आप देखो तो सीता ने क्या किया, सारा रामायण देखो, सीता रोती थी, सीता रोती थी। राम वन में गया तो वन में जाने के लिए रोया, और राम जब उसको मारीच को मारने गया तो उसके पीछे उसने उसको रोया। फिर रावण की जेल में चली गई तब रोया, फिर राम ने धोबी के कहने से निकाल दिया तब रोया। तो सारी सीता की कहानी क्या कहती है, सीता रोती थी। और पार्वती जब अमरनाथ अमर कथा सुना रहा था तब पार्वती ने क्या किया, वो सोती थी। तो हम पार्वतियां भी अमरनाथ कथा सुना रहा है तो पार्वती बन करके नहीं सुनना। तीसरा, गोप गोपियां। गोप गोपियां क्या करती थी, नाचती थी। तो सीता रोती थी, पार्वती सोती थी और गोप गोपियां नाचती थी। तो आप सब कौन हो, सच्ची सच्ची गोप गोपियां। इसलिए ये पक्का रखना, अब जब भी मुरली सुनने आप बैठो तो पहले उस नशे से बैठना कि ये भगवान की मुरली बज रही है, मैं गोप अथवा गोपी उस मुरली की धुन पर नाचने वाली हूँ। तो पढ़ाई के अंदर रेगुलर और पंक्चुअल हम रहें। पंक्चुअलिटी भी हमारा एक गुण है, क्योंकि कई बार क्लास में बड़ा लेट आते रहते हैं और लेट आने के बाद में फिर बड़े आराम से जवाब देते हैं, बहन जी मैं मुरली पढ़ लेता हूँ। आपने मुरली पढ़ लिया और संगठन में जो क्लास में मुरली सुनाई जाती है, उन दोनों में अंतर है ना। तो हमारे जीवन का ये एक नियम, रेगुलर के साथ साथ हम पंक्चुअल भी रहें। दूसरा बाबा कहता है, ये ईश्वरीय दरबार का लॉ है, कभी भी किसी को दुख मत दो। ना दुख देना है ना दुख लेना है। ये बात बाबा हमें मुरली में पढ़ाता है और हम सब सुनते हैं। कई बार ना किसी को दुख मिले उस पर हमारा पूरा अटेंशन रहता है। जैसे दुख देने से हमारा विकर्म बनता है, उसी प्रकार से दुख लेने से भी हमारा विकर्म बनता है। ले हम बहुत जल्दी लेते हैं, और लेने का कारण भी क्या है, देह अभिमान। उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, बस हमें दुख हो गया। बार फिर उसी का चिंतन चलता रहेगा। आप मुरली में बैठे होंगे तो भी उसकी सूरत दिखाई देगी, योग में बैठेंगे तो भी उसकी सूरत दिखाई देगी। किसकी? जिससे आपने दुख लिया। दिया नहीं लेकिन लिया, तो लेने से भी हमारा विकर्म बनता है। और इस सीजन में भी बाबा ने कई मुरलियों में ये कहा है कि ना दुख देना है ना दुख लेना है। इसके साथ में इस ईश्वरीय परिवार का एक दूसरा लॉ, नियम, कि बच्चे आपस में तुम कभी भी पैसे की लेन देन नहीं करो। है हमारा ब्राह्मण परिवार, एक दो को रिस्पेक्ट दो, सम्मान में रहो, सम्मान दो। लेकिन जब ब्राह्मण परिवार के इसी संगठन में आते हैं, उस संगठन में आपसी किसी के साथ भी पैसे की लेन देन नहीं करनी है।
ये हमारे इस परिवार का एक लॉ है, एक नियम बना हुआ है। क्योंकि कई बार हम दया खा करके अथवा किन परिस्थितियों में एक दूसरों को सहयोग देते हैं और जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, वो रिटर्न हमें नहीं मिलता है, तब वहाँ हमारी स्थिति बदलती है। ये हमें हमेशा याद रहे कि ये अलौकिक परिवार है। इस अलौकिक परिवार की अपनी नियम और मर्यादाएं हैं। उन नियम और मर्यादाओं का हम जितना यथार्थ रीति पालन करेंगे, उतना हम सेफ रहेंगे। हम लॉ मेकर भी हैं, हम पीस मेकर भी हैं। हमें लॉ का, नियमों का संपूर्ण रीति से पालन करना है। क्योंकि बाबा कहता है कभी भी लॉ मेकर लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते हैं। तो हमें अपने नियमों को ब्रेक नहीं करना है। किसी के भी साथ स्थूल लेन देन, व्यवहार, चीज वस्तु का वो नहीं करना है। हाँ, एक दो के लिए ईश्वरीय परिवार है तो स्नेह और संगठन में आपसी प्यार और मजबूती से वो जरूर हमें चलना है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ये हमारा अलौकिक परिवार है। और इस समय के लिए ही बाबा ने हमें ये एक श्रीमत दी है कि अब तुम बच्चों को अपना तन, मन, धन, संकल्प, श्वास, समय, इन सभी खजानों को यथार्थ रीति से सफल करना है। अब तक हम इस तन को भले कहाँ भी यूज किया, जिस दिन से मैं ब्राह्मण आत्मा बना हूँ, मुझ ब्राह्मण आत्मा को इस तन का अधिक से अधिक उपयोग कहाँ करना है? ईश्वरीय सेवा में। मन मेरा किसके लिए है? मन प्रभु की अमानत है, तो प्रभु के कार्य में मुझे लगाना है। धन अब तक हमने लौकिक में यूज किया, अब बाबा कहता है लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखते हुए मुझे अपने इस धन को सफल करना है। अब तक वेस्ट किया, पिक्चर, होटल, संग, उन सब में हमारा धन वेस्ट हुआ। अब ये बाबा का है, इस बाबा के धन को मुझे बाबा के कार्य में सफल करना है। संकल्प, जो संगम युग का सबसे श्रेष्ठ खजाना है, इस श्रेष्ठ खजाने के द्वारा मुझे इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनना है, अपने समर्थ और श्रेष्ठ संकल्पों से। यदि अभी भी हम पहले जैसे साधारण संकल्प, ये नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे होगा, मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, मैं कैसे करूँगा, इन कमज़ोर संकल्पों की हमें आहुति देनी है। मैं हूँ ही विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा। ऐसे श्रेष्ठ समर्थ संकल्प रखते हुए हमें इस संकल्प रूपी खजाने को सेवा में लगाना है। जैसे टाइम अब है, समय को भी हमें सफल करना है। टाइम को कहा जाता है टाइम इज मनी। जैसे धन को सेवा में लगाते हैं, ऐसे समय भी बहुत बड़ा खजाना है। और आप सब संगम की उन अंतिम घड़ियों में बाबा के बने हो। फिर भी थैंक्स बाबा कि बाबा ने अपने सब बच्चों को कहाँ कहाँ से ढूंढ करके निकाल लिया। अब आप सोचिए कि कहाँ हमारी दादियाँ जिन्होंने 70 वर्ष इस यज्ञ में सेवाएं दी हैं, और कहाँ अभी हमारे बाबा के वो बच्चे जिनको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष ज्ञान में चलते हुए हुआ। तो हमें अपने इस समय रूपी धन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपका अगर 500 का नोट गुम हो जाए, सोचो आप, चिंतन चलेगा? चिंतन चलेगा?
आज मेरा 500 रुपया गुम हो गया। और बाबा कहता है संगम युग का एक दिन बराबर एक वर्ष। हमने 1 घंटा बैठ करके यहां से उठे, बगीचे में बैठे, इसकी इधर की उधर की बहुत प्रेम से बातें की, वो आपका 500 रुपए से ज्यादा आपने पद्मों की कमाई को गंवा दिया। इतना वैल्यूबल समय है। वो 500 रुपया आप कमा सकते हो, फिर से आपको मिल सकता है, लेकिन गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। तो हम अपने इस समय रूपी खजाने का भी इतना ही ध्यान रखें, और उसमें भी विशेषकर जब इस मेले में बाबा से मिलन मनाने आए हैं। और नाम कितना अच्छा है हमारी इस भट्टी का, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट योग तपस्या भट्टी। तो इस समय रूपी धन का आप थोड़ा भी उसको वेस्ट नहीं करेंगे। जो समय मिले सुने हुए क्लासेस को चिंतन करेंगे, और चिंतन करके अपने जीवन में धारण करते हुए उसको जीवन को चरित्रवान बनाएंगे। क्योंकि चरित्रवान का अर्थ होता है, इत्र आता है, चर इत्र। जैसे इत्र की सुगंध चारों तरफ फैलती है, उसी प्रकार से इन नियम और मर्यादाओं को जीवन में अपनाते हुए ऐसा श्रेष्ठ चरित्र बने, इस चरित्र की सुगंध चारों तरफ फैले, और हमारे श्रेष्ठ चरित्र से सर्वशक्तिवान बाबा की प्रत्यक्षता हो। इसीलिए ये हमारा ब्राह्मण जीवन जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है, इस जीवन की धन्यता हम अपने आप में पहले अनुभव करें। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। दुनिया उस भगवान को पाने के लिए तड़फ रही है, और हम ब्राह्मण आत्माएं हर रोज उस प्रभु पिता से मिलन मना रहे हैं। ऐसे बाबा के श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण आत्माएं आप सभी नियम और मर्यादा का पालन करते हुए खूब खूब आगे बढ़ते रहें और बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। ओम शांति। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।